एक हमारे अजीज़ हैं, वो बयान कर रहे थे कि एक जगह पर ऐसे ही एक उन पंजाबी थे, तो वो गुरुद्वारे में गए, और जब गुरुद्वारे में गए तो उन्होंने सोचा चलो ये तो अपना काम करेंगे, मैं भी देखूं यहाँ है क्या आखिर। तो वो घूमने लगे वहाँ पर, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुद्वारे में एंट्री करी तो अपनी चप्पलें उठा कर के एक तरफ को रखने लगे, तो एक साहब वहाँ पर आए और आकर के एक जुमला बोला जो हमें शर्मसार करने के लिए काफ़ी है, इससे इबरत हासिल करें। जानते हैं क्या जुमला बोला उसने? कि मियाँ ये मस्जिद नहीं है, ये गुरुद्वारा है। यानी वो ये कह रहा था कि यहाँ चप्पलें चोरी उरी नहीं होती हैं, यहाँ तो जहाँ चाहो उतार दीजिए। और एक हमारे हालात हैं माह रमज़ान में, तो ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ फैल रही हैगी। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान चल रहा है, मस्जिदें शाद और आबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला साल हर साल इसी तरीके से हमारी मसाजिद को शाद और आबाद रखे। एक पैगाम में आप हज़रात की बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। पैगाम ये है कि हमारी मसाजिद में जब नमाज से फ़ारिग होते हैं तो बहुत से लोग मिलते हैं कि फ़लाँ साहब की चप्पल अभी गायब हो गई या बदल गई। तो मैं एक ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज इंसान अगरचे झूठ बोलने लगा, उसकी फ़ितरत में ये झूठ शामिल हो गया, मगर मेरा अपना तजर्बा है और मुझे उम्मीद है आप मेरी इस राय से इत्तिफ़ाक़ रखेंगे कि इंसान का पैर आज भी सच्चा है। पैर हमेशा सच बोलता। जैसे ही इंसान चप्पल पहनता है फ़ौरन पैर कह देता, अगर अपनी ना हो कि नहीं ये मामला सही नहीं है, ये अपनी चप्पल नहीं है। इसलिए ज़्यादातर तो यही होता है कि पैर तो कह देता है, उसके बावजूद अगर कोई चप्पलों को गायब करे तो ये सोचना पड़ेगा, ये माह रमज़ान है, नेकियों का मीटर भी बहुत तेज़ी से चलता है इसमें। आप जानते ही हैं कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब दीगर महीनों के 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है, तो वैसे ही गुना भी इंसान को ज़्यादा मिलेगा। अब वो माह रमज़ान में इंसान मस्जिद में जाए और वहाँ पर चोरी करने की नीयत से, ये तो समझ में नहीं आता कि शायद चप्पलों जैसी चीज़ों की भी कोई चोरी करेगा। इसलिए अगर भूल से हो जाता, कभी होता कि एक जैसा नंबर है, एक ही जैसी चप्पल थी, मिलती जुलती थी, वहाँ बदल जाती हैं, कोई बात नहीं है, उस पर कोई नाराज़गी का इजहार भी नहीं करता है, मगर हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि चोरी करने वाला पुरानी चप्पल पहनता और जिसकी चोरी की जाती हैं चप्पलें उसे नहीं मिल जाती हैं। आप मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी चप्पलें चुर गईं अब उसको नहीं लेनी पड़ेंगी तो उसे तो नहीं मिली, लेकिन जो चोरी करके ले गया तो वो तो पुरानी ही पहन रहा है। और आज हमारे हालात ये हैं कि हमारे ज़िम्मेदारान हजरात जब बच्चों को अपनी मस्जिद लेकर के जाते हैं तो उनसे कहते हैं वो पुरानी वाली चप्पलें लेकर के जाना मस्जिद में। ये हालात हमारे बताइए, मस्जिदों में हम जाएं तो अपनी नई नस्ल को क्या जहनीत हम दे रहे हैं। एक मस्जिद में जाने वाले बच्चों को, ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल हैं बच्चे हमारे, इनसे हम ये कहते हैं कि मस्जिदों में पुरानी चप्पलें पहन करके जाया जाता, इसलिए कि वहाँ से चप्पलें चोरी भी हो सकती हैं। एक हमारे अजीज़ हैं, वो बयान कर रहे थे कि एक जगह पर ऐसे ही एक उन पंजाबी थे, तो वो गुरुद्वारे में गए, और जब गुरुद्वारे में गए तो उन्होंने सोचा चलो ये तो अपना काम करेंगे, मैं भी देखूं यहाँ है क्या आखिर। तो वो घूमने लगे वहाँ पर, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुद्वारे में एंट्री करी तो अपनी चप्पलें उठा कर के एक तरफ को रखने लगे, तो एक साहब वहाँ पर आए और आकर के एक जुमला बोला जो हमें शर्मसार करने के लिए काफ़ी है, इससे इबरत हासिल करें। जानते हैं क्या जुमला बोला उसने? कि मियाँ ये मस्जिद नहीं है, ये गुरुद्वारा है। यानी वो ये कह रहा था कि यहाँ चप्पलें चोरी उरी नहीं होती हैं, यहाँ तो जहाँ चाहो उतार दीजिए। और एक हमारे हालात हैं माह रमज़ान में, तो ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ फैल रही हैगी। हो सकता कि कुछ समझदार आते हों इसी नीयत से, वैसे तो उम्मीद ये नहीं करना चाहिए, इंसान को बदगुमानी भी नहीं करना चाहिए, मगर इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमारे हालात ये हैं, हमारी मस्जिदों के लोटे हों तो वो सलामत नहीं रहते। अगर पानी का एहतमाम कर दिया जाए तो एक छोटा सा जो गिलास होता है उसको भी जंजीरों में जगड़ना पड़ता है, इसलिए कि हमारा मुआशरा इतना बड़ा चोर हो चुका है कि उस गिलास तक को भी नहीं छोड़ सकता है। लैट्रीन के जो लोटे होते हैं उनको भी जंजीरों में जगड़ कर रखना पड़ता है, वो भी लैट्रीन का इस्तिंजे खाने का लोटा, और वो जंजीरों में जगड़ कर, क्योंकि हमारी कौम इतनी बड़ी समझदार हो चुकी है कि वो उसे भी नहीं छोड़ सकती हैगी।
तो आप अंदाज़ा लगाइए, हम टकराने की बात करते हैं अमेरिका से टकराएगी ये कौम जो चप्पलों तक को छोड़ ना रही हो, मस्जिदों के गिलास तक छोड़ ना रही हो। तो ऐसी कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है जो मस्जिदों के गिलास ना छोड़ रही हो, जो लैट्रीनों के लोटे ना छोड़ रही हो, जो चप्पल ना छोड़ रही हो। इसलिए इबरत हासिल करें, अपनी नस्ल को ऐसा पैगाम दें कि आप ये कहें कि हम अगर अपनी मस्जिदों में जाएं नई चप्पल पहन करके भी, तब भी उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। इसलिए मेरी जहन में ये बात आई, इसलिए मैंने आपके सामने ये पैगाम पहुंचाया कि देख करके जाएं और देख करके चप्पल पहने करें। और उस मेरे एक जुमले को याद रखिए कि इंसान झूठा हो सकता है, लेकिन इंसान का पैर आज भी झूठ नहीं बोलता है। पैर बता देता उसी वक्त में कि ये अपनी चप्पलें है या गैरों की। अल्लाह हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और माह रमज़ान की सबको बहारें अता फरमाए।